देवतां जन्मदात्रीं च देहपुष्टिविवर्धिनीं सर्वविद्याप्रदात्रीं च मातरं प्रणमाम्यहम्। देवं च जन्मदातारं जीवनाधारकल्पकं सर्वत्यागमयं धीरं पितरं प्रणमाम्यहम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गम्भीरवदनं देवं गम्भीजाक्षरगर्भितं गकाररूपसर्वस्वं गङ्गणेशं नमाम्यहम्। नागयज्ञोपवीतेन भूषितो यज्ञकारण वन्दे वेदसुवेतण्डं सुप्रसन्नारणाकृतिम्। हर एक आदमी यही चाहता है अपना ज़िंदगी में बहुत अच्छा होना, अच्छा ज़िंदगी होना, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होना, प्रगतिशीलता होना। ऐसा ये अच्छा सोच है, ये तो पुण्यांश का ही होता है। लेकिन इसके बीच में खड़े होता है पापांश। ये पापांश कैसे होता है, क्या होता है? उत्तर यही है, जो आदमी जितना रोता है, जितना क्रोध भी करता है, वही प्रमाण उसका पापांश होता है। ये पापांश तो प्रगतिशीलता का और अभिवृद्धि के लिए प्रतिबंधक हो जाता है। इसको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? माता पिता गुरु जनों का आशीर्वाद लेना, देवता आराधनाओं से दैव बल भी पाना, तभी भी पापांश वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये आदमी अपना कोशिश नहीं किया। तो जो आदमी क्रोध को नहीं छोड़ सकता है, जो आदमी रोने को नहीं बंद कर सकता है, अपना अमूल्य वर्तमान काल को और समय को व्यर्थ करके वर्तमान काल ही भविष्य काल का आधार होता है, वही भविष्य बन जाता है। वर्तमान काल को खराब करके भविष्य कैसे बन सकता है? इसलिए क्रोध और ये रोना, अपसेट होके समय व्यर्थ करना, ये सभी बंद करना चाहिए। तभी अच्छा भविष्य का निर्माण हो सकता है। क्रियाशीलता से अच्छा जिंदगी बन सकता है, अच्छा भविष्य हो सकता है। ये पापांश को निकालने से हमको क्या तकलीफ है और पापांश कितना है, किस रूप का पापांश है, इसको जानने के लिए हमारा सनातन धर्म का भारतीय पद्धति है और शास्त्र, हमारा जन्म कुंडली, उससे ग्रह देवताओं से हम समझ सकते हैं। वो ग्रह देवताएं दिखाता है हमारा पाप कितना है, कैसे है, वो पाप को कैसे निकालना सकता है, यह अच्छी तरह से दिखाता है। इसलिए हमारा जन्म कुंडली का परिशीलन करना बहुत बहुत अच्छा है हमारा सबका जिंदगी के लिए, क्योंकि ये जन्म कुंडली और ये ज्योतिष एक प्रकाश है, अज्ञान से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। इसलिए प्रकाश कहता है, ज्योतिष है प्रकाश। इसलिए हम कुंडली से हम हमारा पापांश देख के उसको छोड़ने का कोशिश कर सकते हैं, सही मार्ग से कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये राशि भविष्य चंद्राधारित जो हम बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ चंद्र के आधार पर हमारा राशि के ऊपर हम बोल रहे हैं, ये रूढ़ी से बोल रहे हैं। लेकिन अपना अपना जातक परिशीलन करने से ही सही मतलब निकलेगा, क्योंकि जो जन्म के कितना समय में कि जो वक्त में हुआ, वो ही प्रधानता होता है पूर्व जन्म का पुण्यांश और पापांश दिखाने के लिए। इसलिए ये सिर्फ रूढ़ी से हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जातक परिशीलन करते करते हमारा ज़िंदगी को अच्छा बन सकता है। इसलिए सब लोगों का ज़िंदगी प्रकाशमान रहना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। इसलिए कुंडली का परिशीलन करना अवश्य होता है। मीन राशि,
मीन राशि में जो जो पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए श्रावण मास बहुत अच्छा फल दे सकता है। हम तो राशि फल बोल रहे हैं, राशि फल का मतलब जातक कुंडली का फल नहीं है ना। हर एक आदमी का जातक कुंडली अलग अलग होता है, अलग अलग फल मिलता है। इसका मतलब मीन राशि होते हुए भी 10 लोग हैं तो 10 लोगों का जातक कुंडली अलग होता है, अलग कर्म फल होता है। पूर्व जन्म का पापांश पुण्यांश में व्यत्यास होता है, उसका संस्कार में व्यत्यास होता है, इसीलिए थोड़ा सा पूरा भिन्न 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 होता है। इसका मतलब राशिफल बोलना ही गलत है, ये रूढ़ी से बोल रहे हैं हम, बस उतना ही। लेकिन अपना कुंडली से ही अच्छा फल निकल सकता है। ये तो गुरु का अधिपत्य व ये राशि है। ये गुरु तो धनु राशि का अधिपति भी है, लेकिन धनु राशि से तृतीय स्थान में गुरु है अब श्रावण मास में। लेकिन मीन राशि वाला अधिपति गुरु वही में है। देखिए राशिफल से कितना व्यत्यास हो जाता है। एक राशि का अधिपति गुरु भी है, ये राशि धनु का और मीन का गुरु ही है। ये गुरु अधिपति होते हुए भी दोनों अलग अलग हो जाता है। इसलिए अपना जातक कुंडली में जो है वही सच होता है। इसका मतलब गुरु व्यय का मतलब यह होता है गुरु बल नहीं है, दैव बल कम है, अच्छा समय नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है? अच्छा समय हम बन सकते हैं ना, बना सकते हैं। समय को अच्छी तरह से यूज़ करना कैसे? निस्वार्थ से अच्छा सोचना, आत्मविश्वास बढ़ाना। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? माता पिता को पहले नमस्कार कीजिए, महागुरु को नमस्कार कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। गणेश का आराधना कीजिए, जो पूर्वजों ने अपना जो देवताओं को बहुत ज़्यादा आराधना करते हुए अपना कुल का वृद्धि किए हैं, वो कुल देवता है, वो कुल देवता का आराधना होना चाहिए ना। ये सभी करने से ही अच्छा फल मिल सकता है। लेकिन अपने आप विश्वास नहीं हो तो फल नहीं मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं है तो फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब भक्ति का मतलब है शरणागति भाव, अहंकार के विमुक्त होना चाहिए, तभी अच्छा फल मिल सकता है, मिलता ही है। जब अहंकार आ जाता है वही अज्ञान होता है, और गुरु बल नहीं है वो पूर्व जन्म का पापांश का फल होता है। जिस व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है वो ज़्यादा रोता भी है। जिस व्यक्ति ने किसी काम करते हुए भी अपना काम ही मानता है, वो स्वार्थ से, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता है। निस्वार्थ भाव से काम करने से ही बहुत अच्छा फल बिल्कुल सभी को मिल सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा भगवान भगवद गीता में बोलता है ना। कर्म का जो रास्ता है, हम जो काम कर रहे हैं वो काम के पीछे एक सोच रहता है। वो सोच कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए, सब लोगों के लिए होना चाहिए। वही बोलता है निष्फल मत होता है हमारा कर्म, हम जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं। इसलिए हम संतोष दूसरों को देते हुए तो हमको संतोष उधर से मिल सकता है। ऐसा ही रास्ता में जाना पड़ेगा। अभी तो देखिए ये मीन राशि वालों को गुरु व्यय में है तो गुरु बल नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल सकता है। पहला माता पिता का नमस्कार करने से ही अपना पूर्व जन्म का बहुत ज़्यादा दोष निकल जा सकता है। तभी भी कुंडली का दर्शन और विमर्श करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कंटक हो सकता है, कभी दुष्फल का समय आ सकता है, इसलिए कुंडली को दर्शन करना ही पड़ेगा। इधर मीन राशि से तृतीय में राहु होते हुए भी सहोदर का अच्छा फल, सहोदर क्षेत्र का अच्छा फल भी मिल सकता है। अपना अपना कुंडली आधारित होता है। इसलिए सहोदर क्षेत्र में तो कुछ तकलीफ है तो समाधान होना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। और इधर देखिए षष्ठ में चतुर्ग्रह योग श्रावण मास के आधा समय तक होता है। रवि शुक्र बुध कुछ सिंह में है, तभी अच्छा फल नहीं मिलेगा? मिल सकता है, गुरु का दृष्टि है ना। गुरु के ऊपर भी, ये राशि अधिपति के ऊपर भी वो चारों ग्रहों का, ग्रह देवताओं का दृष्टि है। और आधा मास से बाद ये मीन राशि से कन्या राशि प्रवेश करेंगे शुक्र बुध कुछ, इसलिए भी अच्छा फल मिल सकता है। शुक्र तो नीच हो सकता है, इसलिए आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है और दंपतियों में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन अपना अपना जातक परिशीलन कर से सूक्त मार्गदर्शन लेना पड़ेगा।
लेकिन पहले कुछ कितना भी अच्छा फल चाहिए तो वो सब लोगों को मैं एक रास्ता बोलता हूँ, जो परंपरा हमारा है, सनातन धर्म का वो आधार है, वही है। पहले माता पूर्व रूप माता का नमस्कार करना, पिता का नमस्कार करना, गुरु का नमस्कार करना। जिस गणेश का आराधन से सभी ग्रह देवता दोष जो है वो पूरा निकल सकता है, इसलिए प्रथम वंदित है, उसको आराधना करना, कुल देवता का आराधना करना। ये सभी करते रहिए, बहुत अच्छा फल बिल्कुल मिलता है। कोई मार्गदर्शन आपका कुंडली के ऊपर वो विमर्श करना है तो कोई अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो बिल्कुल हमको आप संपर्क कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। इसलिए हमारा नंबर भी इधर दिए हैं और पीछे एक वीडियो का लिंक भी लिखा है डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो हमारा चैनल जाइए, उधर क्या प्लेलिस्ट में ज्योतिष ऐसा 5वां वीडियो है। आज ज्योतिष विभाग में 5वां वीडियो देखिए और हमको आसानी से आप संपर्क कर सकते हैं, अच्छा मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। आप सब लोगों के लिए अच्छा होने दो, ये तो भगवान का आशीर्वाद आप सबके ऊपर होने दो, होता है, होने वाला भी है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। नमस्ते। ज्योतिष के लिए हमको संपर्क करना बहुत सरल हो गया है। आप भी कर सकते हैं संपर्क, आपका समस्या के लिए, अच्छा मार्गदर्शन के लिए। कैसे है कि हम ज्योतिष को गौरव देने वाला है, हमारा परंपरा है, वैसा आप भी है। इसलिए ये ज्योतिष पूछने के लिए कितना पैसे देना, ऐसा पहला प्रश्न हो सकता है सभी का। लेकिन हम गौरव देते हुए, हमारा परंपरा को गौरव देते हुए, ज्योतिष को पैसा बिना देना पूछना गलत होता है। लेकिन ज्योतिष के लिए पैसा पूछना भी बहुत बड़ा गलत होता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, सिर्फ हमारा सिर खाने वालों को हम अवकाश नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम जो ज्योतिष को इच्छा है, ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष अच्छा है ऐसा मानता है, उन लोगों से ही हम संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए आपको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो बिल्कुल हमको संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे का नंबर हम इधर दिए हैं, और गूगल पे आपको जितना होगा उतना, उसमें कोई पूछने का कोई ज़रूरत मुझे भी नहीं है, लेकिन देने का वो पूरा भाग आपका ही है। इसलिए जितना हो सकता है उतना पैसा और गूगल पे कर रखे, व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, बर्थ प्लेस है तो बिल्कुल टाइप करके भेजिए। नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ नहीं ऐसा बोलिए, हमका जो केरलीय पद्धति है वैसा प्रश्न मार्ग से हम पता चल सकता है आपका तकलीफ का और पूरा समाधान। इसलिए आप पैसा का वो जो बेचते हैं वो स्क्रीनशॉट देकर वो बाद में देता है ना, तभी वो व्हाट्सअप नंबर को हम रजिस्टर कर सकते हैं। आपका नाम भी उधर मेंशन करके व्हाट्सअप कीजिए। पहला हमारा रजिस्टर बुक में वो रजिस्टर हो जाता है, आपका रजिस्टर नंबर आपका व्हाट्सएप में आता है। तभी एक ही समय में हम वो समय लेकर आपको कुंडली को दर्शन करके और कैसा ऐसा पूरा एक बार देखकर समझकर बाद में हमको आपको हम ही दूरवाणी करेंगे। इसलिए फ़ोन कॉल हम नहीं करेंगे। इसलिए आप संतोष से रहिए और भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। धन्यवाद।